कोड विथ विशाल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रिएक्ट नेटिव में मोबाइल ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, देन रिएक्ट नेटिव के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, देन ए टू जेड अगर आपको कोई टॉपिक्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। सिंपल प्रोजेक्ट विथ रिडॉक्स, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट हमें बनाना है उसमें रिडॉक्स कैसे काम करेगा, उसका क्या क्या डिपेंडेंसीज रहेगी वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ रहेगा। जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट क्वेश्चंस अगर इसमें कुछ पूछे जाएंगे तो उसका क्या पर्पस रहेगा, क्या यूज़ रहेगा जावास्क्रिप्ट का और टाइपस्क्रिप्ट का, वो भी यहाँ पे मैं आपको इस वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। देन जिस तरीके से हम ऐप्स बनाएंगे, जिस जिस जो भी टॉपिक आज का हो जाएगा उसका पूरा कोड मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद एवरी डे उसी को वीडियो के बेसिस पे आपको कुछ स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज के लिए टॉपिक भी दिए जाएंगे जो आपको रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए अच्छे रहेंगे। देन अगर कोई दिक्कत आएगी इस पूरे प्रोसेस में तो आप मुझे इस चीज़ में क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअल में रिएक्ट नेटिव का पर्पस होता है, क्या काम होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या रहता है, वीएस कोड की यूज़ होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो के क्या स्टूडियो कैसा यूज़ होगा उसमें, नोड क्यों रहता है, जेडीके क्यों रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन करंट रिएक्ट नेटिव का वर्जन कौन सा है, क्यों सीखना चाहिए रिएक्ट नेटिव को, हमें क्यों सीखना चाहिए, उसका क्या डिमांड है मार्केट में, क्या सच में उसका अभी भी अच्छे से पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल है, या फिर उसको कुछ बाद में कुछ कॉम्पिटिटर्स आने वाले होंगे या फिर हो सकते हैं। ये पूरे टॉपिक्स हम इस वीडियोस में आज कवर करने वाले हैं। तो रिएक्ट नेटिव स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप मेरी हर एक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स में ए टू जेड वीडियोस आज से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिएक्ट नेटिव का क्या शुरुआत कैसे की जाती है। देखिए बेसिकली रिएक्ट नेटिव का बनाने के लिए हमें जो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है उसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, आपको उसको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसी वीडियोस में हम उसको आगे जाके स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट में कैसे कोड किया जाता है, उसको रिएक्ट नेटिव में कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी सीखेंगे। देन देखिए अभी यहाँ पे व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, क्या है रिएक्ट नेटिव क्या है। तो देखिए अगर एक सिंगल कोड बेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसी कोड बेस के माध्यम से अगर आपको एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाना है और वही कोड आपका आईओएस के मोबाइल ऐप्स में भी चलना चाहिए, तो रिएक्ट नेटिव ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए आप एंड्रॉयड एंड आईओएस के मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं विदाउट मल्टीपल कोडिंग, मतलब एक ही कोड बेस से वो दोनों ही चल सकते हैं। देन डेवलपमेंट टूल्स एंड एनवायरनमेंट, अभी देखिए क्या क्या डेवलपमेंट टूल्स लग सकते हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स हमें रिएक्ट नेटिव के लिए यूज़ करना चाहिए होगा, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली विजुअल स्टूडियो एक एडिटर है, उसके माध्यम से हम कोड एडिट कर सकते हैं। देन नोट डॉट जावा स्क्रिप्ट, नोट डॉट जेएस हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक सिंगल पैकेज है। देन जेडीके भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, चॉकलेटी करके एक ये है, वो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके ज़रिए हम आगे जाके जो भी दिक्कतें आने वाली है इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देन रिएक्ट नेटिव के बेसिक्स क्या क्या रहेंगे उसके बारे में अगर देखा जाए तो कंपोनेंट्स कौन से रह सकते हैं, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है, जेएसएक्स का क्या मतलब है या फिर उसका यूज़ कैसे करेंगे, कोर कंपोनेंट्स क्या है। तो ये भी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में परफॉर्म करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होता है बेसिकली, रिएक्ट नेटिव पूरी तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है, अलग अलग कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसी ब्लॉक्स को कंबाइन करने के बाद जो पूरा नेटवर्क बनता है उसको ही हम कंपोनेंट्स कह सकेंगे। एक एक कंपोनेंट का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहे तो एक ही कंपोनेंट 1000 बार भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल बार भी यूज़ कर सकते हो। और उसके उसमें ही प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट यूज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉप्स का मीनिंग ही प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
और वही स्टेट की वैल्यू हम एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। देन JSX का क्या मतलब हो सकता है? JSX देखिए, रिएक्ट नेटिव में कुछ व्यूज़ होते हैं जो स्टाइलिंग करने के लिए। अगर आपको कुछ डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइंस का थीम बनाने के लिए उसका कलर स्ट्रक्चर, देन उसकी डिज़ाइन का हाइट, वेट, साइज, फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए JSX यूज़ किया जाता है। स्टाइलिंग के माध्यम से हम जावास्क्रिप्ट का पूरा जो भी कंटेंट है कलर का या फिर जो भी डिज़ाइन चाहिए हमें, वो हम JSX के माध्यम से कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है? कंपोनेंट्स में देखिए, जैसे कि ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए थे, जैसे टेक्स्ट है, व्यू है, इमेजेस है, स्क्रॉल व्यू है, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो विदाउट कोर कंपोनेंट्स हम कुछ बना नहीं सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, देन हाइड शोज क्या होता है, व्यू में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ग्रेविटी क्यों दी जाती है, उसका स्ट्रक्चर कलर कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाले हूँ। उसके बाद रिएक्ट नेटिव एडवांस कंसेप्ट क्या हो सकती है हमें आने वाले वीडियो में। तो देखिए, हुक्स एंड लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए। देन नेविगेशन पैटर्न, नेविगेशन एक स्क्रीन से दूसरी जगह स्क्रीन में जाने के लिए नेविगेशन पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। लिस्ट कौन सी रह सकती है, देन API कॉल कैसे करेंगे, स्टेट को हम हैंडल कैसे करेंगे, इसको अगर यही सब चीज़ों का हमें अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो मेरे जो भी आने वाले वीडियोस है वो आप ए से लेके जेड तक पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो ये सब टॉपिक्स मैं आज से कवर करने वाला हूँ। अभी अगर सिंपल से देखा जाए, हुक्स एंड लाइफ साइकिल क्या होते हैं? हुक्स क्या होता है? ये रिएक्ट नेटिव जैसे कि दो टाइप्स है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है और एक क्लास कंपोनेंट है। तो आजकल रिकमेंड किया हुआ है कि आपको अगर रिएक्ट नेटिव में ऐप्स बनाने हैं तो आप क्लास कंपोनेंट ही यूज़ करो। तो क्लास कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए रिएक्ट नेटिव ने हुक्स बनाए हैं, उसकी कुछ लाइफ साइकिल उन्होंने दे के रखी है। उसी लाइफ साइकिल के माध्यम से हमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉल बैक, यूज रेफरेंस भी होता है, यूज मेमो भी है। इससे बहुत सारी चीज़ें कैसे हम हैंडल कर पाएंगे उसका नॉलेज मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। नेविगेशन क्या होगा? बेसिकली नेविगेशन ड्रॉअर अलग कंसेप्ट है और एक नेविगेशन भी अलग पैटर्न है। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए हम नेविगेशन यूज करने वाले हैं। तो ये वाले चीज़ भी आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। देन फ्लैट लिस्ट क्या रहेगा, देन मैपिंग क्या होता है, रेंडरिंग किस चीज़ के लिए किए जाएंगे, अगर किसी एरे डेटा को हमें फेच करना है तो और वो फेच करने के बाद उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, उसको रेंडरिंग कैसे करेंगे, इसीलिए इसी चीज़ को फ्लैट लिस्ट के माध्यम से हम यूज़ करके आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर देंगे। APIs कॉल कैसे रहेगा, XIOS करके एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन स्टेट मैनेजमेंट रहेगा, अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो रिडॉक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। यूजिंग द रिडॉक्स वी कैन मैनेज अवर स्टेट डेटा इन ग्लोबली। अगर कोई डेटा है आपका सेंट्रलाइज है, उसको हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक्सेस करना है तो रिडॉक्स के माध्यम से हम वो भी कर सकते हैं। तो डेट्स इट दोस्तों। इसी तरीके से हम अगर देखा जाएगा तो रिडॉक्स और रिएक्ट नेटिव में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको एक थीम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है एक एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक इम्यूलेटर ऑन करके रखा है, ये वाला। ओके, इसमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अभी मैंने एक सैम्पल डेमो एक बना के रखा है। तो ये ऐप कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम आने वाले सभी वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब जानकारी देने वाला हूँ। नोड कैसे वर्किंग करेगा, विजुअल स्टूडियो को आपको कैसे रन करना है, किसी मोबाइल ऐप को आपको एमुलेटर में रन करना है तो उसको क्या प्रोसेस होती है, रिएक्ट नेटिव के कमांड्स कौन से होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज से कोड विद विशाल में सिखाने वाले हूँ। तो हमारे साथ बने रही है और
ऐसे ही नए नए रिएक्ट नेटिव के कंसेप्ट सीखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये है एक सिंपल सा एक रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस का कोर्स। आप वो सीखने की कोशिश करें कोड विथ विशाल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे रिएक्ट नेटिव के कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। थैंक यू।